So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. Okay, so महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी का. हमारा मिशन है कि आपको 90 अबव मार्क्स मिलने चाहिए 11th के अंदर बायोलॉजी के अंदर. ओके, सो मैं आपको बायोलॉजी जो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा. सिर्फ आप क्या करो, वीडियोस को देखो बस. सो चैप्टर नंबर 8 हमारा शुरू है प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी. सो जो प्लांट टिश्यू है इसमें हमने फर्स्ट यहाँ पर इसका वीडियो बनाया, इसका पार्ट फर्स्ट. अगर वो आपने देखा नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो. सो उसमें हमने देखा कि प्लांट टिश्यू के टाइप्स देखे, बहुत उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया. पूरा का पूरा 1 आवर्स का वो वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है, लेकिन पूरा का पूरा बेसिक उसके साथ साथ आपको जो डिटेल में वो प्लांट टिश्यू हो गया है. तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे पहले देखो. उसके बाद ये जो है ये सेकंड है. अगर आपने पहला देख लिया है तो बने रहिए मेरे साथ. ये है उसका पार्ट 2. अब देखेंगे उसकी एनाटॉमी. एनाटॉमी बोले तो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. सो इसमें हम देख रहे हैं प्लांट, मतलब हमको प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है. सो पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था प्लांट टिश्यूज. ओके, सो पूरे के पूरे प्लांट टिश्यू देखे थे हमने. उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके बाद यहाँ पर था परमानेंट टिश्यू. ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, उसके फर्दर टाइप्स बहुत सारे हमने देखे थे. सो अब देखते हैं एनाटॉमी. ओके, सो एनाटॉमी पे ये दूसरा यहाँ पर पार्ट है. तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2. सो पार्ट 2 के अंदर हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा टिश्यू सिस्टम. सो टिश्यू सिस्टम क्या होती है? टिश्यू हमको पता है, ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं टिश्यू. अब देखेंगे टिश्यू सिस्टम क्या होती है. सो फर्स्ट में प्लांट टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेम. सो मेरिस्टेम से ये डिवाइड हुए. सो मेरिस्टेम हमने देखा कि ऐसे सेल्स, ऐसा रीजन ऑफ सेल्स वो ऑलवेज एक्टिव रहते हैं सेल डिवीजन के लिए, उसे हम बोलते हैं मेरिस्टेम. एंड देयर स्ट्रक्चर्स, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उसकी जो वो डिपेंड है ऑन द पोजीशन, मतलब वो कहाँ पर है उस पर डिपेंड है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसका फंक्शन कैसे होगा, किसका, मेरिस्टेम का. सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, लोकेशन मतलब कहाँ पर है, लोकेशन बोले तो ही पोजिशन. ओके, सो वहां पर उसके 3 टाइप्स है किसी टिश्यू सिस्टम के. ओके, सो कैसे और फिर कौन से. यहाँ पर फर्स्ट है इपीमेरल टिश्यू सिस्टम, देन ए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम. ये उसके स्ट्रक्चर एंड लोकेशन पर बेस, ये उसके 3 टाइप्स यहाँ पर है. सो फर्स्ट यहाँ पर कौन सा है, इपीमेरल टिश्यू सिस्टम. सेकंड है यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. देन उसके बाद है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम. सो ये उसके 3 टाइप्स गिरते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन. सो टिश्यू सिस्टम कितने टाइप की है, 3 टाइप्स की है. किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर एंड उसके लोकेशन पे. सो फर्स्ट होती है इपीमेरल टिश्यू सिस्टम, देन होती है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड देन होती है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम. क्लियर है यहाँ तक? सो यहाँ पर आप देखो ये होती है इपीमेरल टिश्यू सिस्टम. ओके, इसमें इपीमेरल सेल्स होते हैं. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इपीडर्मिस है. इपीडर्मिस, इपी बोले तो आउटर एंड डर्मिस बोले तो लेयर. आउटर लेयर को हम बोलते हैं इपीडर्मिस. सिंपल है. ये इपीडर्मिस सिर्फ वो नेम है. ओके, देन उसके बाद सब स्टोमेटल चैम्बर है. सब स्टोमेटल, स्टोमेटा से जो सब स्टोमेटल मतलब स्टोमेटा के जो यहाँ पर स्टोमेटा के बाजू में होता है उसे हम बोलते हैं सब स्टोमेटल चैम्बर. देन गार्ड सेल होती है स्टोमेटा के आजू बाजू, जो हमने यहाँ पर जो है आपको 12th में आपको पढ़ने को है. ओके, देन क्यूटिकल होता है. देन यहाँ पर होता है मेजोफिल. देन ये जो है ये वैक्सी लेयर है किसकी, ये जो है इपीमेरल टिश्यू सिस्टम है. ये ऊपर का जो है इसका ये थोड़ा जूम करके सेक्शन है, ये ऊपर वाली लेयर का ये. ओके, सो इसमें कंफ्यूज ना हो. तो ये ऊपर का है, यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर उसका जूम सेक्शन है. ओके, सो यहाँ पर क्यूटिकुलर यहाँ पर पेजेस रहेंगे, हमने देखा था यहाँ पर क्यूटिकुलर. ओके, देन यहाँ पर इपीडर्मिस रहेगा. देन यहाँ पर रहेगा एंटिकुलर वॉल्स एंड देन इपीडर्मिस सेल्स. ओके, सो यहाँ पर आप देखो कि ये कहाँ पर है सिंपली. एंड इसको डायग्राम्स को आप प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस करते करते आप जो है डायग्राम में आप माहिर हो जाओगे. एंड डायग्राम्स आपको क्या करना है, तो बहुत आपको अच्छी नहीं बनानी. डायग्राम्स ऐसी बनाओ जिसमें क्या होगा तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए एंड उसको वेल लेबल करो. डायग्राम अच्छी नहीं तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको आप डायग्राम को वेल लेबल करोगे, मतलब आप उसको अच्छे से नाम लिखोगे उसका, तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे. सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इपीमेरल सेल्स है, इसके अंदर इपीमेरल सेल्स होते हैं. यहाँ पर इपीडर्मल, आउटर में इपीडर्मल सेल्स होते हैं, बिकॉज ये ईपी मतलब आउटर सेल के जो लेयर है, डर्मल मतलब लेयर है उसके सेल्स है, इसलिए इसको इपीडर्मल सेल्स बोलते हैं. देन होता है यहाँ पर सबसिडियरी सेल्स, उसके यहाँ पर इपीडर्मल सेल्स के नीचे. देन इनर वॉल होती है यहाँ पर, इनर थिक वॉल, ये जो नीचे की थिक वॉल. देन होता है न्यूक्लियस यहाँ पर बीच में, और ये बायलोप होती है. यहाँ पर एक वॉल, ये ग्रीन ग्रीन कलर की आप देख रहे हो 2 है इसमें प्रत्येक, और फिर इसमें ईच में क्या है तो न्यूक्लियस है, मतलब सभी में एक एक में न्यूक्लियस है. देन यहाँ पर स्टोमेटा पोर्स है एंड देन एक गार्ड सेल. इसके अराउंड में क्या होता है, स्टोमेटा के गार्ड सेल होती है. सो ये होता है इपीमेरल सेल्स. सो टिश्यू सिस्टम का हमारा जो फर्स्ट यहाँ पर पार्ट था वो था इपीमेरल
टिश्यू सिस्टम। सो इफीमेरल टिश्यू सिस्टम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ये कैसे होती है। इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी, मतलब ये बाहर की लेयर बनाती है प्लांट बॉडी की, एंड डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटोडर्म, और किससे डिराइव्ड हुआ है तो प्रोटोडर्म, एंड यहाँ पर है डर्मेटोजेंस। ये क्या है, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर सीन इन इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम। सो इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन से दो स्ट्रक्चर होते हैं, तो होता है प्रोटोडर्म एंड देन होता है डर्मेटोजेंस। ये दो टाइप चीजें जो होते हैं, ये स्ट्रक्चर्स है, वो इपीमेरल टिश्यू सिस्टम में हमको दिखने को मिलते हैं। वाइज इन इपीडर्मल एंड इपीडर्मल अपेंडेजेस, उसके बाद हमको इपीडर्मिस और उसके बाद हमको इपीडर्मल अपेंडेजेस भी उसमें दिखते हैं, किसमें, इपीमेरल टिश्यू सिस्टम के अंदर। सो जो इपीडर्मिस होती है, इपीडर्मिस मतलब आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव सेल लेयर। ईपी बोले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक्सटर्नल, एंड डर्मिस बोले तो लेयर। सो सिंपली ये जो यहाँ पर इपीडर्मिस ये वर्ड है आपको बहुत काम में आएगा बायोलॉजी के अंदर, इसको ध्यान में रखो। इपीडर्मल मतलब आउटर लेयर, ओके। एंड मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स। कॉम्पैक्टली मतलब सेल्स ऐसे अरेंज है एक दूसरे को ऐसे लग कर, ओके, उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, एक दूसरे को ऐसे लग कर वो अरेंज है, और उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट। एंड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। सो यहाँ पर जो सेल्स है, ये दो सेल्स के बीच में क्या है तो स्पेस है, ये नीचे बीच में क्या, लेकिन यहाँ पर क्या है तो इसके बीच में स्पेस नहीं है, बिकॉज ये क्या है तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, इसके बीच में थोड़ा स्पेस होता ही नहीं है, लेकिन इसके बीच में ये सेल्स के बीच में स्पेस है, ये व्हाइट वाला बीच में का। सो ये कैसा है, ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, और इसलिए इसमें विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब ये इंटर सेल्स के दो सेल के बीच में स्पेस है, ये नहीं होगा, ये ऐसे होंगे, ये कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, इसलिए इसके अंदर स्पेस नहीं होगा। कॉम्पैक्टली मतलब वो बहुत पास पास रहेंगे। एंड सेल शो प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल लार्ज वैक्यूल। इसमें क्या होता है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल्स होता है, एंड थीन साइटोप्लाज्म होता है, एंड अ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस क्या होता है तो वो सेंटर होता है यहाँ पर, सेंटर में सेल के, और वो ऑल अदर एक्टिविटीज को क्या यहाँ पर हैंडल करता है, ओके, वो होता है न्यूक्लियस। एंड द आउटर साइड ऑफ द इपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद द वैक्सी थिक। सो जो आउटर साइड होगी इपिडर्मिस की, वो किससे बनती है, वैक्सी थिक लेयर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। क्यूटिकल कैसी है तो फिर वैक्सी थिक लेयर है। एंड विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, जिसमें लॉस ऑफ वाटर मतलब प्लांट से बाहर वाटर जो लॉस होता है, वो उस लॉस वाटर को रोकती है। कौन रोकती है तो क्यूटिकल। एंड इट मेनी बियर्स हेयर्स। सो इट मे बियर हेयर्स, मतलब वो हेयर्स को अराइज करती है, मतलब बियर मतलब प्रोड्यूस करती है। एंड रूट इपिडर्मिस हैज अ रूट हेयर्स। एंड जो रूट होता है, रूट उसके जो इपिडर्मिस होती है, ऊपर वाली लेयर की होती है, ऊपर वाली जो लेयर होती है मतलब इपिडर्मिस, उस पर क्या होती है तो हेयर्स होते हैं, ऐसे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंड दीज आर यूनिसेलुलर। ये कैसे यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल से बना हुआ। इलोंगेटेड मतलब इलोंगेटेड, ऐसा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। एंड इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप फ्रॉम सॉइल। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप मतलब क्या, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल। कौन करता है तो यहाँ पर रूट इपिडर्मिस के हेयर्स, रूट हेयर्स, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं एंड इलोंगेटेड होते हैं, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट करते हैं और वाटर, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप फ्रॉम सॉइल इन द स्टेम, स्टेम के अंदर उसको पहुंचा देते हैं। देन इपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स। जो इपिडर्मल के हेयर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स, ओके। सो ये बात अच्छे से ध्यान में रखो। सो इपिडर्मिल से जो इपिडर्मल जो हेयर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ट्राइकोम्स, ओके। सो ट्राइकोम्स बोलते हैं। सो ये आप अच्छे से ध्यान में रखो कि जो टिश्यू सिस्टम का जो फर्स्ट टाइप है इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसमें क्या चेंजेस है और इसमें क्या दिया गया है। सो फर्स्ट में हमको दिया गया है जो आउटर कवरिंग है प्लांट बॉडी की, एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटोडर्म एंड डर्मेटोजेंस। ये दो टाइप्स के स्ट्रक्चर से बनती है। एंड इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होती है, एंड इपिडर्मिस यहाँ पर इपिडर्मल अपेंडेजेस, इपिडर्मिस एंड इपिडर्मिस अपेंडेजेस मतलब चार यहाँ पर कवरिंग इसकी चार पार्ट से बनती है, प्रोटोडर्म, यहाँ पर डर्मेटोजेंस, इपिडर्मिस एंड इपिडर्मल अपेंडेजेस। एंड जो इपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर एंड मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स, मतलब इसके अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, मतलब इसके अंदर एयर स्पेसेस नहीं होंगे। एंड विदाउट मतलब विदाउट एयर स्पेस। एंड इसके अंदर क्या है तो ये कैसी है, सेल्स शो प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, इसके अंदर सेंट्रल में लार्ज वैक्यूल होगा, एंड उसके साथ साथ एंड थीन साइटोप्लाज्म होगा। इसका थीन बोले तो यहाँ पर बहुत, यहाँ पर लूज, यहाँ पर रेयरली वहाँ पर सेल्स के अंदर रहेगा, मतलब यहाँ पर थीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होगा। एंड देयर एंड द आउटर साइड ऑफ द इपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद द वैक्सी थिकी लेयर। सो वैक्सी थिक लेयर से बना होता है क्यूटिकल, जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है वाटर को बाहर जाने से, मतलब वाटर प्लांट बॉडी से बाहर जाना नहीं चाहिए, बिकॉज प्लांट वाटर, जो प्लांट बॉडी है उसको ही वाटर लगता है, और वो प्रोटेक्ट करता है। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, जो वैक्सी होती है, थिक होती है, वो होती है क्यूटिकल।
एंड जो रूट यहाँ पर इपिडर्मिस है उसके अंदर क्या होती है, रूट हेयर्स होते हैं। एंड दीज आर, ये कैसे रूट हेयर्स यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल से बनते हैं, इलॉन्गेटेड है, एंड जो एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप करते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल, बिकॉज ये रूट में होते हैं। रूट कहाँ पर होता है, सॉइल के अंदर होता है। स्टेम कहाँ पर होता है, बाहर होता है सॉइल के। सो ये रूट में होते हैं, ये ध्यान में रखो। एंड जो है वो स्टेम में वो फिर ट्रांसमिट, जो हम वो उसने यहाँ पर एब्जॉर्ब किया है वाटर और फिर न्यूट्रिएंट, उसको ये स्टेम तक पहुंचाता है। देन इपिडर्मल हेयर्स को हम बोलते हैं ट्रैकोडर्म्स। ये हो गया सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर हो गया यहाँ पर इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम होती है हमारी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो इसमें क्या है, तो ऑल द प्लांट्स टिश्यू एक्सक्लूडिंग इपिडर्मल एंड वास्कुलर टिश्यू इज द ग्राउंड टिश्यू। तो सभी प्लांट के टिश्यू, इसमें एक्सक्लूडिंग इपिडर्मल टिश्यू भी जो हमने फर्स्ट में देखा और वास्कुलर टिश्यू है जो हम बाद में देखेंगे, ये दोनों को यहाँ पर जोड़कर, मतलब वो दोनों को लेकर ये भी ग्राउंड टिश्यू भी क्या है, तो यहाँ पर वो क्या रहेगा, ऑल टिश्यू सिस्टम इंक्लूडिंग इपिडर्मल एंड वास्कुलर ग्राउंड इज ग्राउंड टिश्यू। वो कैसे रहेंगे, ग्राउंड टिश्यू रहेंगे। ओके, सो फर्स्ट में हमने देखा वो यहाँ पर कौन सा था, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वो भी ग्राउंड टिश्यू रहेगा, और बाद में देखेंगे वास्कुलर टिश्यू, वो भी ग्राउंड रहेगा, और ये बीच में जो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो इसमें यही बताया गया है कि सभी जो टिश्यू रहेंगे वो ग्राउंड टिश्यू रहेंगे, एंड इट इज मेड अप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू से बनते हैं, जो कि हमने फर्स्ट में यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट था उसमें देखा था कि टिश्यू में सिंपल परमानेंट एंड देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ओके, उसमें हमने देखा था कि पैरेंचाइमा था, देन कोलेंचाइमा था, देन स्क्लेरेंचाइमा था। ओके, एंड इसमें क्या है, एग्जाम्पल पैरेंचाइमा, ये देख लो यहाँ पर है, सिंपल परमानेंट में टिश्यू का एग्जाम्पल है पैरेंचाइमा। सो ये कैसा होता है, ये मेडअप अप होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू से, एग्जाम्पल पैरेंचाइमा। एंड इट इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स एंड पेरीसाइकल एंड कॉर्टेक्स में होता है। एंड पीथ बोले तो क्या होता है, जाइलम एंड फोइलम की जो अरेंजमेंट होती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल में होता है वो यहाँ पर स्टेम के, उसको हम बोलते हैं पीथ। एंड उसके बाद होता है मेडुलरी रेस के अंदर, इन द प्राइमरी स्टेम एंड द रूट, प्राइमरी स्टेम एंड रूट के अंदर। देन जो यहाँ पर कोलेंचाइमा है एंड स्क्लेरेंचाइमा, ये दोनों क्या है, तो इन द हाइपोडर्मिस, ये किधर है, हाइपोडर्मिस। एंड यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है कंटेनिंग मेसोसेल टिश्यू इन द लीव्स इज आल्सो ग्राउंड टिश्यू। सो जो क्लोरोप्लास्ट है उनके अंदर मेसोफिल होता है, मेसोफिल टिश्यू इन द लीव्स, वो भी क्या है, तो ग्राउंड टिश्यू है। सो ये हो गया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर थर्ड यहाँ पर जो सिस्टम है वो होती है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है, दीज आर द डिस्टिंक्ट पैचेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये क्या है, तो पैचेस है, पैचेस मतलब ये ऐसे धब्बे है, किसके, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम के। ओके, सो जाइलम एंड फ्लोएम के ये क्या है, तो डिस्टिंक्ट पैचेस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट इन द बॉडी प्लांट। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट इन द प्लांट बॉडी में इसकी अरेंजमेंट कैसी है, देयर आर रेडियल। ओके, सो देयर आर रेडियल व्हेन द बोथ कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर सिचुएटेड सेपरेटली। वो रेडियल होते कब, जब दोनों भी यहाँ पर सेपरेटली सिचुएटेड होते। कौन से, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। अगर जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पर सेपरेटली प्रेजेंट है तो उसको हम रेडियल बोलेंगे, एंड ऑन सेपरेट रेडियस, ओके, रेडियस पे रहेंगे, ओके, सेपरेट रेडियस पे। देन एज सेपरेट बंडल्स, इसके सेपरेट बंडल भी रहेंगे। एंड दिस इज अ कॉमन फीचर ऑफ द रूट्स। ये क्या है, तो कॉमन फीचर है रूट्स का। सो इसलिए जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है एंड जो फोइलम होता है वो फूड को कंडक्ट करता है। सो इन द स्टेम द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज कलेक्टेड प्रेजेंट एज द नियरबर्स ऑफ द ईच अदर ऑन द सेम रेडियस इन द फॉर्म ऑफ जाइलम इनसाइड द फ्लोएम आउटसाइड, हेंस कॉल्ड एज कॉन्जंट। सो इसमें आपको इंपॉर्टेंट यही है कि जाइलम इनसाइड में हो, उसके बाद जो फ्लोएम है वो आउटसाइड में हो। जाइलम फोइलम क्या है, तो हमें पता है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू के टाइप है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के। अगर जाइलम आत में रहेगा, अगर जाइलम इनसाइड रहेगा, उसके बाद जो फ्लोएम है वो आउटसाइड रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर कॉन्जॉइंट। उसके बाद कोलैटरल होते हैं, उसके बाद वास्कुलर बंडल्स, ये जो क्या है, तो ये टाइप्स होते हैं। ओके, सो कॉन्जॉइंट किसको बोलेंगे, जाइलम इनसाइड में जो जाइलम होता है, मतलब कि जो यहाँ पर एक्स, मतलब उसको एक्स से यहाँ से डिनोट करेंगे, जो एक्स जो जाइलम है वो इनसाइड रहेगा अंदर की, और जो यहाँ पर फ्लोएम है वो आउटसाइड रहेगा। ओके, सो ऐसा अगर है तो उसको हम बोलेंगे कोनजॉइंट। उसके बाद कोलैटरल थे, मतलब 1 by 1, ओके, ऐसे एक के ऊपर एक जाइलम फ्लोएम, उसको बोलते हैं कोलैटरल। एंड वास्कुलर बंडल जिसमें जाइलम फोइलम दोनों होते हैं। ओके, वास्कुलर बंडल। सो ये हो गया फर्स्ट में वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें आपको क्या बोलना है कि इसमें ये क्या है, तो दीज आर डिस्टिंक्ट, बोल डिफरेंट पैचेस है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के डिफरेंट पैचेस को ही हम बोलते हैं वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से, फिर जाइलम एंड फ्लोएम। ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट प्लांट बॉडी देयर आर रेडियल। सो इसके बेसिस पे ये इसकी अरेंजमेंट कैसी है प्लांट बॉडी के अंदर, इसके टाइप है
एंड विद द बोथ कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर सिचुएटेड सेपरेटली, उसको हम बोलते हैं रेडियस। जब जाइलम एंड फ्लोएम जो है सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं रेडियस एज अ सेपरेट बंडल, एंड दिस इज कॉमन फीचर ऑफ रूट, और ये कॉमन है फीचर रूट के अंदर। और नीचे आपको यही ध्यान में रखना है, अगर जाइलम इनसाइड में है, अगर फ्लोएम आउटसाइड में है, तो उसको बोलेंगे कॉन्जाइंट, उसके बाद कोलैटरल वास्कुलर बंडल, ये उसके टाइप होते हैं। कोलैटरल बोले तो एक जाइलम देन एक फ्लोएम, एक जाइलम एक फ्लोएम, ऐसा। तो ये हो गया वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। उसके बाद इसकी और थोड़ी यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। तो दिस मंडल्स मे बी फर्दर ओपन टाइप, एंड उसके बाद होता है यहाँ पर क्लोज टाइप। मतलब वो जो बंडल है वो ओपन टाइप, उसके बाद ये क्लोज टाइप में वो डिफरेंशिएट होते हैं। ओपन टाइप मतलब सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस, मतलब कंटेनिंग कैम्बियम। ओपन टाइप मतलब उसमें कैम्बियम होता है बिटवीन देम, एंड क्लोज टाइप, ये देखो यहाँ पर एक क्लोज टाइप है। सो क्लोज टाइप मतलब क्या, तो इसमें कैम्बियम अब्सेंट रहता है, नॉट प्रेजेंट। ओके, सो ओपन टाइप मतलब उसमें कैम्बियम प्रेजेंट रहता है। सो इसके जो है बंडल्स के दो टाइप है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन में क्या होता है, तो कैम्बियम प्रेजेंट होता है, एंड जो क्लोज है इसमें क्या होता है, कैम्बियम अब्सेंट होता है। ओके, सो यहाँ पर अब्सेंट, यहाँ पर क्या रहेगा, प्रेजेंट। ओके, पीआरई, सो प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर रहेगा अब्सेंट, जिसमें ओपन टाइप में, एंड क्लोज टाइप में क्या रहेगा, तो वो अब्सेंट रहेगा, जिसके सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है। ओके, देन व्हेन फ्लोएम प्रेजेंट इन द वास्कुलर बंडल ऑन द बोथ द साइड ऑफ द जाइलम एंड इंटरवीनिंग कैम्बियम टिश्यू इज कॉल्ड एज बाय, यहाँ पर कोलैटरल वास्कुलर बंडल। सो बाय कोलैटरल वास्कुलर बंडल किसको बोलेंगे, व्हेन फ्लोएम इज प्रेजेंट इन द वास्कुलर बंडल ऑन द बोथ साइड, जब फ्लोएम दोनों साइड में होगा उसको हम बोलेंगे बाय कोलैटरल ओपन। ओके, बाय कोलैटरल वास्कुलर बंडल। सो इसमें कोलैटरल क्लोज बंडल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट में जाइलम है, उसके बाद ये पूरा का पूरा फ्लोएम है। और इसमें क्या है, तो यहाँ पर देखो, कोलैटरल ओपन में क्या होता है, तो कैम्बियम होता है। ये यहाँ पर देखो, ये कैम्बियम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी देखो आप बाय कोलैटरल ओपन में, ये ओपन है, ओपन मतलब इसमें क्या है, तो कैम्बियम है, ये देखो ऊपर कैम्बियम है। उसके बाद ये आउटर है जाइलम, उसके बाद इनर में इसका है फोइलम, ये फोइलम, ये जाइलम, और इसके बीच में ये यहाँ पर कैम्बियम। ओके, ये फोइलम आउटर। ओके, ये फ्लोएम, ये जाइलम, और बीच में क्या है, तो कैम्बियम है। तो मतलब ये क्या है, तो बायलैटरल ओपन है। एंड जो रेडियल में, इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हो, ये जाइलम एंड फ्लोएम सेपरेटली अरेंज होते हैं। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम, इसलिए हम इसको रेडियल बोलते हैं, जो कि हमने फर्स्ट में देखा था। इसके बाद हाइड्रोसेंट्रिक था, जिसमें जाइलम सेंटर में होता है, फ्लोएम आउटर में होता है। और यहाँ पर लिप्टोसेंट्रिक में, जिसमें फ्लोएम यहाँ पर सेंटर में होता है, जाइलम आउटसाइड में होता है। सो ये वास्कुलर बंडल्स के टाइप है। सो सिंपली मैं आपको बता देना है कि बंडल्स में भी फर्दर ट्रांसफर, और इसको क्लासिफाइड होता है ओपन टाइप, एंड उसके बाद होता है क्लोज टाइप। सो जो ओपन टाइप है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस। अगर ओपन टाइप है तो मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मतलब इसमें क्या होता है, कैम्बियम होता है, कंटेनिंग कैम्बियम इन बिटवीन देम। एंड क्लोज टाइप जब होता है, इसमें नॉट प्रेजेंट, मतलब कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, एंड इसमें सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है, कैम्बियम नहीं तो। एंड व्हेन फ्लोएम इज प्रेजेंट वास्कुलर बंडल ऑन बोथ द साइड, अगर फ्लोएम दोनों साइड में होगा ऑफ जाइलम, मतलब जाइलम के, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बीच में जाइलम है, और यहाँ ऊपर में भी फ्लोएम है, एंड नीचे में भी फ्लोएम है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाय कोलैटरल वास्कुलर बंडल। ये देखो अपन बाय कोलैटरल ओपन है, और ओपन में क्या होता है, तो हमें पता है कि कैम्बियम होता है, और क्लोज में कैम्बियम अब्सेंट होता है। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखो। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है और क्यों होती है। ओके, सो द वर्टिकल ग्रोथ, सो इसमें द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द रूट्स, वर्टिकल मतलब ऐसी सीधी, एंड द स्टेम इन लेंथ, और जो स्टेम है इसकी लेंथ होगी, लेंथ मतलब ऐसी, ब्रीथ मतलब ऐसी, ओके, ब्रीथ मतलब ऐसी, और लेंथ मतलब ऐसी सीधी, वर्टिकल, विद द हेल्प ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम हमको पता है कि जो यहाँ पर अपाइकल मतलब टर्मिनल रीजन में जो होता है, ऊपर या फिर नीचे, बहुत नीचे, मतलब रूट के अपाइकल मतलब टर्मिनल पोर्शन में, या फिर वो यहाँ पर ऊपर के ब्रांचेस के टर्मिनल पोर्शन पे, मतलब एंडिंग पोर्शन पे क्या होता है, तो अपाइकल मेरिस्टेम होता है। क्लियर है, फर्स्ट यहाँ पर पार्ट में हमने देखा था, क्लियर है भाई वो। उसके बाद इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ, उसे हम क्या बोलेंगे, तो प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे। सो प्राइमरी ग्रोथ किसे बोलेंगे, जिसमें क्या है, तो इसमें लेंथ बढ़ती है स्टेम की, एंड अपाइकल मेरिस्टेम होता है। अपाइकल बोले तो ये अपाइकल यहाँ पर, नहीं तो इस रूट में यहाँ पर टिप पे, मतलब अपाइकल बोले तो क्या एंडिंग पे, एंड उसको हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। जो डाइकोटिलेडोन्स होता है प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म एक्सिबिट इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम। सो यहाँ पर आप कंफ्यूज हुए होंगे, वो होगा ग्रीथ। सो यहाँ पर जो गिर्थ है इसका मीनिंग क्या होगा, सो बहुत ही सिंपल है। ये आपको क्यों यहाँ पर हार्ड में, यहाँ पर जो है आपका जो वर्ड है वो अच्छे से होना चाहिए। ये गिर्थ बोले तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, वो होता है इसका डायमीटर। सो डायमीटर इसका बढ़ता है, मतलब एक्सिबिट इंक्रीज इन द गिर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम। सो स्टेम ये हमने इसका कट लेकर ऐसा रख दिया है, ओके।
सो ऐसा है, ये इसको बीच में कट किया और ऐसा हम इसको गोल देख रहे हैं, ये राउंड वाला। आप बोलेंगे ये सर राउंड क्या है, ओके। सो ये है, तो इसका ग्रिड मतलब ये, इसका ग्रिड जो है ये उसका सर्कल बढ़ेगा, ग्रिड मतलब उसकी डायमीटर बढ़ेगी, बिकॉज इसमें क्या होगा, जिम्नोस्पर्म के अंदर डाइकोटिलेडोन्स प्लांट, मतलब ये सेकेंडरी ग्रोथ है, और ग्रोथ हो जाने के बाद ये कैसा बढ़ेगा, इसका साइज। सो इसकी जो ग्रीथ है, मतलब ये ऐसा, ये रेड वाले ये इतना बढ़ेगा, जो ग्रीन वाला है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसकी क्या होगी, तो ये जो ग्रीथ है वो यहाँ पर बढ़ेगी रूट एंड स्टेम की इन डाइक, ओके। सो यहाँ पर इसमें डाइकोटिलेडोन्स में ऐसे प्लांट जिनके अंदर जो सीड है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, जैसे कि इसमें सोयाबीन एक बेस्ट एग्जांपल है, सोयाबीन है, उसके बाद साथ और बाकी सारे बहुत ऐसे एग्जांपल है जिसमें एक उसका पार्ट जो सीड का दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सीड। सो जो डाइकोटिलेडोन्स प्लांट है जिम्नोस्पर्म एक्सिबिट इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम, भाई देख लिया ग्रीथ कैसी इंक्रीज होती है तो। एंड इन डाइकोट स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस कैम्बियम रिंग। और जो डाइकोट यहाँ पर क्या है, इन डाइकोट स्टेम ओके, डाइकोट स्टेम के अंदर कैसी होगी ग्रोथ, बाय कंटिन्यूअस कैम्बियम रिंग, ओके। इसके बीच में कैम्बियम रिंग फॉर्म होगी, ये कैम्बियम रिंग फॉर्म होगी, ऐसे रेड वाली कैम्बियम रिंग्स फॉर्म होंगी और वो रिंग बढ़ जाएंगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, तो शेप जो होगा और गिर्थ जो होगी रूट की एंड स्टेम की वो भी बढ़ेगी। एंड द कैम्बियम प्रेजेंट इन बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड यहाँ पर प्राइमरी फ्लोएम जो है, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी यहाँ पर फ्लोएम के बीच में जो यहाँ पर कैम्बियम रहेगा ऑफ वास्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज इंट्राफॉसिकुलर कैम्बियम, हम उसको बोलेंगे इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। किसको बोलेंगे, तो जो यहाँ पर प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में है उसको हम बोलेंगे इंटर फैसिकुलर कैम्बियम। तो इसको रट डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरफॉसिकुलर कैम्बियम, मतलब जो यहाँ पर प्राइमरी जाइलम और यहाँ पर प्राइमरी फ्लोएम इसके बीच में जो है उसे हम बोलेंगे इंटरफॉसिकुलर कैम्बियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो, ओके। एंड द सेल्स ऑफ द मेडुलरी रेज यहाँ पर है एडजॉइनिंग दिस इंटरफॉसिकुलर कैम्बियम, और ऐसी मेडुलरी रेज जो इसको ज्वाइन है स्ट्रिप्ड बिकम मेरिस्टेमेटिक, वो कैसी है, तो वो मेरिस्टेमेटिक बन गई है। एंड रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड, रीगेन, और हमको पता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसा है जिसके में हायर कैपेसिटी होती है डिवाइडिंग की, और इसलिए इन्होंने क्या किया है, तो रीगेन मतलब उसको रिपीट अगेन, उसको गेन मतलब उसको मिली है अगेन, उसको क्या मिली है, तो कैपेसिटी ऑफ डिवाइड, मतलब ये क्या है, तो ये मेरिस्टेमेटिक बन गई है बाय एडजॉइनिंग देयर इंट्राफॉस्कुलर कैम्बियम से स्ट्रिप्ट बिकम मेरिस्टेमेटिक, जो स्ट्रिप्ट है वो बिकम मेरिस्टेमेटिक हो गई है, मतलब वो उसकी कैपेसिटी को डिवाइड करने की उसको मिल गई है, रीगेन हो गई है। एंड फॉर्म द इंटरफॉसिकुलर कैम्बियम, और वही इंटरफॉसिकुलर कैम्बियम फॉर्म होता है। एंड दस अ कंप्लीट, यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस रिंग ऑफ वास्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म। सो इससे क्या होगा, तो ऐसे कंप्लीट वन बाय वन या क्या होगी, यहाँ पर रिंग फॉर्म होगी, और उससे ही क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सो अब बात आती है कि कैम्बियम रिंग फॉर्म कैसे होती है, तो चलो वो भी देख लेते हैं। सो अब यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, मतलब कैम्बियम रिंग कैसे फॉर्म होती है। व्हेन द ऑनसेट ऑफ द फेवरेबल सीजन, ऑनसेट मतलब जो फेवरेबल अपना सीजन आ गया प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, जो फेवरेबल मतलब अच्छा जो सीजन है तब आता है, तब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स इज इंटरफॉसिकुलर कैम्बियम बिकम। सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ इंटरफॉसिकुलर कैम्बियम, सो इंटरफॉसिकुलर कैम्बियम हमें पता है जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में होता है उसे हम बोलते हैं इंटरफॉसिकुलर कैम्बियम। सो पहले हमने इसको नोट डाउन किया, हमको मालूम है, ओके। एंड वो बिकम एक्टिव, वो एक्टिव बन जाता है, क्या हो जाता है, वो एक्टिव बन जाता है। एंड साइमल्टेनियसली मतलब उसके साथ ही साथ क्या होता है, द रे पैरेंचाइमा सेल्स बोथ फ्यूजिफॉर्म, उसमें क्या होता है, फ्यूजिफॉर्म होता है इनिशियली, एंड रे इनहिबिट बिकम मेरिस्टेमेटिक, जो रेज होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक बनते हैं, मतलब वो उसमें डिवीजन जो होता है वो स्टार्ट होता है। एंड दिस इज नोन एज द डी डिफरेंशिएशन। सो डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या, तो इसमें जो है जो रे है इनिशियल बिकम मेरिस्टेमेटिक, जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है एंड रे इनिशियल, ये दोनों पैरेंचाइमा सेल्स के जो है पार्ट है ये बिकम मेरिस्टेमेटिक, मतलब मेरिस्टेमेटिक बन जाता है, उसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, ओके, डी डिफरेंशिएशन। एंड दीज फॉर्म द पैच ऑफ कैम्बियम सेल्स, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये क्या फॉर्म करेंगी, पैच फॉर्म करेंगी इन बिटवीन द एडजॉइंट बंडल एंड प्रोड्यूस इंटरफॉसिकुलर कैम्बियम। एडजॉइंट बंडल के बीच में ये क्या करेगी, यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगी इंटरफॉसिकुलर कैम्बियम। एंड नाउ द बोथ इंटरफॉसिकुलर एंड द इंटरफॉसिकुलर, इंट्रा बोले तो उसके अंदर एंड इंटर बोले तो दोनों के बीच में, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में बोले तो इंटरफॉसिकुलर कैम्बियम, एंड यहाँ पर इंट्रा बोले तो उसके अंदर, ओके। सो इंट्रा एंड इंटर, इसमें ध्यान में रखो, ये इंट्रा एंड इंटर आपको इतना काम में आएगा, ये बहुत काम में आएगा। इंटर बोले तो दो चीज के अंदर, इंट्रा बोले तो एक ही चीज के अंदर।
और जो कैम्बियम होगा वो क्या होगा, ज्वाइन एंड टू फॉर्म अ कंप्लीट रिंग, वो ज्वाइन हो जाएगा और एक कंप्लीट रिंग फॉर्म करेगा एंड दिस इज नोन एज कैम्बियम रिंग, उसको हम बोलेंगे कैम्बियल रिंग। एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज दे लाई इन अ वन प्लेस, ये पॉसिबल हुआ बिकॉज एक ही प्लेन में थे इसलिए वो ज्वाइन हुए और उससे कैम्बियम रिंग बन गई। सो इसी यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम है और ये सेकेंडरी जाइलम है। सो यहाँ पर आप फर्स्ट में देखो इधर है सिंपल है, जाइलम है, उसके बाद यहाँ पर फ्लोएम है, उसके बाद ज़्लाइम है, उसके बाद यहाँ पर स्क्लेरेंचाइमा एंड पीथ है। पीथ मतलब ये मिडल की जो होती है, जहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज, यहाँ पर पीथ जो होती है वो बीच में की होती है, पीथ उसे बोलते हैं पीथ। ओके, सो इसमें देखो आप इस सेकंड में क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो फॉर्मेशन ऑफ डाइकॉट स्टेम, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ हुई। सेकेंडरी ग्रोथ हुई बिकॉज ऑफ यहाँ पर कैम्बियम रिंग फॉर्म हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैम्बियम रिंग है। ओके, ये देखते हो आप कैम्बियम रिंग, मतलब ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ये प्राइमरी फ्लोएम था, ये प्राइमरी फ्लोएम से ये सेकेंडरी बन गया, ये सेकेंडरी जाइलम बन गया। ओके, सो ये क्या था, यहाँ पर प्राइमरी जाइलम से सेकेंडरी बन गया, ये वास्कुलर कैम्बियम। ये देखो ये जो है ना ये कैम्बियम है, ये यहाँ पर मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ना रेड में, ये जो है ये कैम्बियम है, ये कैम्बियम रिंग इसमें फॉर्म हो गई। सो कैम्बियम रिंग फॉर्म हो गई। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, ये छोटा है देन दिस। ओके, सो इसका जो है इसका स्ट्रक्चर भाई इतना ही है, लेकिन ये है इसका इतना स्ट्रक्चर ऐसा है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका ग्रोथ हो गया, मतलब इसकी साइज बढ़ गई और यही तो हमको चाहिए, इसलिए तो कैम्बियम रिंग फॉर्म हुई है। तो फिर से एक बार देखते हैं कैम्बियम रिंग कैसे फॉर्म हुई है। सो विद द ऑनेस्ट फेवरेबल सीजन, जब यहाँ पर फेवरेबल सीजन आता है तब क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बिकम इंटरफॉसिकुलर कैम्बियम एंड बिकम एक्टिव। इंटरफॉसिकुलर मतलब दोनों यहाँ पर जाइलम फ्लोएम के बीच में आती है एंड एक्टिव बन जाती है। साइमल्टेनियसली क्या होता है, तो पैरेंचाइमा सेल्स होते हैं वो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, उसके बाद रे इनिशियल, उसको जो बिकम मेरिस्टेमेटिक, उसके फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, उसके बाद उसके यहाँ पर रे इनिशियल क्या बनते हैं, तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक बनते हैं। दिस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन, उसे हम यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एंड दिस फॉर्म पैचेस ऑफ कैम्बियम सेल्स, ये पैचेस फॉर्म करती है एंड उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये देखो यहाँ पर ये जो पैचेस फॉर्म हुआ इसके अराउंड में, ये देखो ये पहले न्यू था लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी यहाँ पर ग्रोथ हुई, मतलब कैम्बियम रिंग फॉर्म होने के बाद ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया। ओके, एंड यहाँ पर इन बिटवीन द एडजॉइंट बंडल प्रोड्यूस होगा इंटरफॉसिकुलर कैम्बियम, दोनों के बीच में। एंड नाउ द बोथ इंट्रा एंड उसके साथ साथ इंटरफॉसिकुलर कैम्बियम जो होगा वो ज्वाइन हो जाएगा। सो पहले तो था इंटरफॉसिकुलर, तो पहले ही था, तब उसके बाद क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पर इंट्राफॉसिकुलर कैम्बियम प्रोड्यूस हुआ इंटर। ओके, एंड वो दोनों ज्वाइन हो गए एंड उसके बाद वो कैम्बियम बना दिया उसने, कैम्बियम टू फॉर्म अ कंप्लीट रिंग बना दी एंड इज नोन एज अ कैम्बियल रिंग, उसको हम बोलेंगे कैम्बियल रिंग। एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज दे आर इन वन प्लेन, सो एक ही प्लेन में थे इसलिए ये पॉसिबल हुआ। सो ये हो गया यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। उसके बाद आती है सेकेंडरी ग्रोथ की। ओके, इन रूट, सो इट इज आल्सो ऑब्जर्व इन द मोस्ट ऑफ डाइकॉट। डाइकॉट मतलब ऐसे प्लांट्स जिनकी जो सीड है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, वो तो हमने आपको बहुत बार बता दिया, फिर भी चलो एक बार और बता देता हूँ। एंड जिम्नोस्पर्मिक जो रूट्स होते हैं बाय प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू, सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू फॉर्म होकर इसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एंड पेरिडर्म, क्या फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू एंड पेरिडर्म, जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये प्रोड्यूस होती है बाय वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम रिस्पेक्टिवली। सो दो से ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम रिस्पेक्टिवली। सो जो कंजक्टिव्स है पैरेंचाइमा सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द मेजर यहाँ पर इनर एज ऑफ प्राइमरी फ्लोएम, सो बंडल। सो प्राइमरी फ्लोएम के इनर एज में जो पैरेंचाइमा होंगे वो कैसे होंगे, वो प्रेजेंट होंगे एंड बिकम मेरिस्टेमेटिक, मतलब वो एक्टिव हो जाएंगे एंड उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। एंड दिस सेल्स ऐड सेकेंडरी जाइलम, वो क्या करेगा, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को ऐड करेगा ऑन द इनर एंड आउटर साइड रिस्पेक्टिवली, उसके इनर साइड में और यहाँ पर आउटर साइड में, दोनों साइड में वो ऐड करेगा। एंड दिस इवेंट इज सिमिलर टू द सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम्स। सो ये सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम्स में इससे ये सिमिलर है। सो रूट के अंदर भी ऐसा ही होगा, सेकेंडरी ग्रोथ कैसी होगी। सो सबसे पहले देखो क्या हुआ, जो डाइकॉट था इसमें जिम्नोस्पर्म जो रूट्स थे वो प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी वास्कुलर बंडल टिश्यू उन्होंने प्रोड्यूस किया, मतलब इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट द जिम्नोस्पर्मिक रूट्स बाय प्रोड्यूसिंग, मतलब यहाँ पर प्रोड्यूसिंग क्या है, सेकेंडरी वास्कुलर कैम्बियम एंड पेरिडर्म। सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रोड्यूस्ड बाय वास्कुलर कैम्बियम, किससे प्रोड्यूस होती है, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम से होती है सेकेंडरी ग्रोथ रिस्पेक्टिवली। सो ये ध्यान में रखो, सेकेंडरी ग्रोथ रूट्स के अंदर होती है वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम से वजह से। एंड जो कंजक्टिव्स है ये पैरेंचाइमा सेल्स है आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड। ओके, सो कंजक्टिव पैरेंचाइमा सेल्स होती है वो इनर साइड में रहती है एंड बिकम मेरिस्टेमेटिक, वो मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं, मतलब एक्टिव बन जाती है। एंड दिस सेल्स ऐड, मतलब ये सेल्स क्या करती है, ऐड करती है किसको, सेकेंडरी जाइलम को एंड उसके बाद साथ साथ सेकेंडरी फ्लोएम को, किधर, ऑन इनर एंड आउटर। ये बीच में क्या है, तो यहाँ पर हमने पहले देखा कि ये बीच में क्या है, तो पैरेंचाइमा है।
ओके, कंजक्टिव पैरेंजाइमा, वो क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक हुआ, उसने ऐड किया सेकेंडरी जाइलम को ऊपर एंड यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम को नीचे। सो जाइलम एंड फ्लोएम को उसने ऊपर नीचे यहाँ पर ऐड किया और दिस इवेंट इज सिमिलर टू द सेकेंडरी ग्रोथ। और यहाँ से क्या होगा, ये बीच वाले ने क्या किया, ऊपर को ऐड किया नीचे को ऐड किया, इसलिए इसकी लेंथ बढ़ गई और इसकी लेंथ बढ़ी मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर इसका सेकेंडरी ग्रोथ हुआ रूट के अंदर। ओके, सो ये हो गया सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। सो अगर आपको वीडियो अच्छे लगती हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, दोस्तों के साथ अपने शेयर करो। ओके, सो ये पार्ट तक हम यही देखते हैं, इतना ही बस हो गया हमारे पार्ट 2 के अंदर। ओके, सो हमको छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं। सो पार्ट छोटा हो या बड़ा हो, उसमें पूरा का पूरा टॉपिक कवर्ड होना चाहिए, मतलब आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कि यार कब या कहाँ तक हो गया, क्या बाकी है। सो ऐसे पार्ट्स मैं बनाऊंगा कि आपको कंफ्यूजिंग ना हो, आपने क्या पढ़ा है उसको आपको डिटेल में समझने में आना चाहिए कि भाई क्या पढ़ा है। ओके, सो ये हो गया हमारा पार्ट 2 इसमें चैप्टर का। यहाँ पर चैप्टर हमारा नाम है प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी का, चैप्टर नंबर 8 का 11th बायोलॉजी का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।